तो वहाँ टीचर्स भी थे और स्टूडेंट्स भी थे। तो मैंने उनसे पूछा, एक स्टूडेंट कहता है सर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इस लूडो से क्या सीखा। मैंने कहा बेटा बताओ आपने क्या सीखा। कहते हैं सर ये जो लूडो है ना, ये 4 इसमें लोग होते हैं। कहते हैं सर असल में ये 4 दोस्त हैं। ये 4 दोस्त जब अपने घर से निकले तो इनको इनके पेरेंट्स ने सबको कुछ अमाउंट दी, कुछ कैश दी कि तुम जहां जा रहे हो ये जो पैसे हैं, ये जो कैश है, इससे तुम्हारी जिंदगी जरा आसान हो जाएगी। कहते सर वो 4 दोस्त जब चल पड़े, उनमें एक दोस्त जो है वो बड़ा ईमानदार, बड़ा ऑनेस्ट था। उसने जब अभी 8 किलोमीटर का सफर तय किया तो उसने देखा कि वहां पर कुछ चीजें सेल हो रही हैं। तो वो जब चीजें सेल हो रही थी तो उसने कहा कि ये चीजें मैं खरीदता हूं। उसने वो 100 रुपए की ले ली। अगले स्टॉप पे जब वो पहुंचा तो उसने वही प्रॉफिट लेके सेल कर दी और वो फौरन, अल्लाह ने उसकी ईमानदारी से उसको फौरन इतना प्रॉफिट दिया कि वो 27 नंबर पे पहुंच गया, वो वहां पर पहुंच गया। कहते सर बाकी एक दोस्त ऐसा था जिसकी नीयत अच्छी नहीं थी। उसने कहा मैं इन पैसों से ये करूंगा, उसके दिल में बेईमानी आई तो फौरन क्या हुआ, उसको 16 पे जाके स्नेक ने, कहते सर ये स्नेक नहीं था, ये उसकी बेईमानी थी। कहते सर हम भी अपनी जिंदगी में ऐसा ही करते हैं, जो ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, डिग्निटी के साथ काम करता है उसको अल्लाह पाक की जात उसी तरह नवाजती चली जाती है और वो प्रोग्रेस करता चला जाता है। क्लास ने जब ये स्टोरी सुनी तो सब ने क्या किया, सब उसके लिए क्लैप करने लगे। मैंने उस बच्चे से पूछा कि बेटा मुझे ये बताओ, ये तुम्हारे ज़हन में ये आइडिया कहाँ से आया। वो बच्चा कहता है सर मैं जिस होटल पे काम करता हूँ वहाँ शाम को सारे लोग आके लूडो खेलते हैं। वो जब लूडो खेलने आते हैं ना तो मैं देखता हूँ कि यार ये खेल रहे हैं, 4 बंदे हैं। फिर एक मैंने देखा कि इसकी बैक साइड पे क्या है। वो जब मैंने उस पर ये देखी गेम तो मैंने सोचा कि ये 4 इंसान भी तो हो सकते हैं और अगर ईमानदारी से काम करें तो अल्लाह पाक इनको वक्त से पहले 97 पे या 100 पे इतने प्रॉफिट पे ले जा सकता है। तो डियर नॉन फॉर्मल टीचर्स, ये लूडो ना सिर्फ आपको नंबर सिखाती है कि आप बच्चे को नंबर्स के हवाले से सिखा सकते हैं, आप उसको मल्टीप्लिकेशन सिखा सकते हैं, आप उसको ये भी सिखा सकते हैं कि ज़िंदगी में इंसान नाकाम भी होते हैं, रुकावट भी आती है, इंसान सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है वो फिर 0 पे आ जाता है, लेकिन अपनी हिम्मत नहीं हारनी, हौसला नहीं छोड़ना। यानी आप इसके ज़रिए बच्चे के इमोशंस पे काम कर सकते हैं, उसके इमोशंस को स्टेबल कर सकते हैं, उसको हार जीत का जो फ़र्क है वो सिखा सकते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, बल्कि दोबारा ज़िंदगी फिर 0 से शुरू करनी है, फिर एफर्ट करनी है, फिर स्ट्रगल करनी है। समझ आइए आपको बात। तो ये जो टेक्निक मैंने बताई है, इस टेक्निक को क्या कहते हैं, स्टोरी टेलिंग। क्या कहते हैं कि बच्चे ने इसकी मदद से खुद स्टोरी डिजाइन कर ली। ठीक है, तो आपके पास जितने वो स्टूडेंट आएंगे ना वो बड़े क्रिएटिव होते हैं, वो हमसे ज्यादा ज़हीन होते हैं, वो हमसे ज्यादा उनका माइंड काम करता है। क्यों? क्योंकि वो बेचारे इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, उनको कोई सुनता नहीं है। तो जब आप उनको सुनना शुरू कर लेंगे तो वही बच्चे कल को क्लास में खड़े होके, जैसे हमारी टीचर ने स्टोरी सुनाई है कि सर मैंने नॉन फॉर्मल एजुकेशन से पढ़ा है और आज मैंने पढ़ने के बाद मैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन में ही टीचर हूँ। तो टीचर भी उनकी यहाँ मौजूद है और स्टूडेंट भी। तो कल को हो सकता है कि आपकी भी कोई स्टोरी आपकी स्टूडेंट सुना रही हो, आपकी भी स्टोरी कोई आपका स्टूडेंट सुना रहा।